नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसे साधक की साधना के अनुभव के बारे में जानेंगे जो कि हमें एक पत्र के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। आशा करते हैं आपको यह अनुभव पसंद आएगा और आपकी आस्था और भी ज़्यादा माँ धूमावती के लिए बढ़ती जाएगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम निरंतर ही प्रयास करते हैं कि हम यहाँ पर सात्विक अनुभव आपके साथ शेयर करते रहें। इसी कड़ी में हमारा यह वीडियो भी है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आइए आज का अनुभव हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आनंद शर्मा जी को माँ धूमावती की आस्था पर और प्रबल हुआ है। बताते हैं कि मैं वाराणसी में एक सरकारी विभाग में काम करता था। ईमानदारी में हमेशा ही यकीन रखता था, इसलिए विभाग के अन्य लोग जो मेरे कारण कमाई नहीं कर पाते थे, हमेशा ही मुझसे चिड़चिड़े रहते थे। वे लगातार ही कुचक्र रचते रहते थे, इधर उधर की बातें करते तथा मेरे से अधिक सीनियर लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते ही रहते थे। वे चिढ़ते थे कि मैं किस प्रकार से ईमानदारी से काम करता हूँ और क्यों कमाई नहीं लेता हूँ। इसी कड़ी में उन्होंने कई बार प्रयास किया कि मैं कहीं और चला जाऊं। एक बार स्टोर का इंचार्ज मुझे दिया गया था, इसलिए मुझे इंचार्ज बना दिया गया था। कुछ ही दूरी पर मेरे बॉस का घर भी था। वे आए और मुझसे कहने लगे कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे तुरंत घर जाना है, चार्ज किसी को देने में समय लगेगा, अतः आप देख लीजिए। तो मैं चला जाता हूँ। अगले दिन छुट्टी भी है तो कोई काम पड़ेगा तो नहीं। तो मैं बोला कि ठीक है, जाओ। वह मुझे चाबी देकर चला गए और मैंने बिना चेक किए चार्ज के कागज़ पर दस्तखत भी कर दिए। अब यह पूरा ही विभाग मेरे पास चार्ज के रूप में आ चुका था। वह 2 दिन तो नहीं आए। बीच में जब काम पड़ता था तो मैं चाबी उन्हें दे देता था। 3 दिन बाद रीजनल मैनेजर आए और बोले कि चलो कुछ सामान निकलवाना है। मैंने कहा कि आप चाबी लेकर निकलवा लीजिए। वह तैयार नहीं हुए तो मुझे ही जाना पड़ा। कुछ देर उथल पुथल करने के बाद बोले, यहाँ तो बड़ा ही घपला हुआ है, तुमने क्या किया है? यहाँ तो चोरी हो गई है। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वो बोले मुझे सब पता है कि वह कैसे हुआ, जिससे तुमने यह सामान जो है ऑफिस का गायब करवाया है। उसने मुझे सब बता दिया है। मैंने मन ही मन विचार कर लिया कि यह मेरे खिलाफ जरूर ही नई षड्यंत्र है। मैंने माँ धूमावती की प्रार्थना आरंभ कर दी। उन्होंने मुझसे बहुत बार बोला कि हमें पुलिस में एफआईआर करवा देता हूँ, तो मैंने भी उनसे कह दिया क्योंकि मैं सच्चा था और मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था। इसलिए मुझे माँ धूमावती और मेरी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। तो मैंने भी कह दिया कि चलो एफआईआर दर्ज करा दीजिए, सब साफ हो जाएगा। वो बोले कि फंसोगे तो तुम ही, पुलिस सब बरामद भी कर लेगी और तुम्हारे खिलाफ गवाह भी है मेरे पास। मैंने कहा कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो डर मुझे किस बात का है। वह हमें बोले कि जो नहीं करता है बस वही तो फंसता है। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, पता नहीं कितने दिन तक बड़ी बदनामी होगी। पुलिस वाले अच्छी खासी रकम भी तुमसे खा जाएंगे, पता नहीं कितने दिन मुकदमा चलता रहेगा। हम सब ने मिलकर यह फैसला किया है कि हम मामले को दबा देंगे। तुम्हारे लिए हम कुछ पैसे जमा कर लेंगे, वो तुम ले लो और यहाँ से रिज़ाइन कर दो। मैंने सोच लिया है कि वह पैसे भी इनकी चालसाज़ी का एक नया षड्यंत्र है। मुझे पता है कि वह ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि मैं पैसे लेने के नाम पर हाँ कर दूं और मुझे वह रंगे हाथ पकड़ ले और सबको यही लगे कि यह जो घपला किया है वो मैंने ही किया है। मैंने कहा मैंने 20,000 तो क्या, 20 रुपये भी नहीं लूँगा। और बोले कि चलो जैसे तुम्हारी इच्छा, अभी तुम गुस्से में हो, बाद में सोचकर मुझे बता देना। मैं परेशान था। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे परिवार भी मेरे साथ था। उन्होंने कहा कि जब आप ईमानदार हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। पर मैं कर भी क्या सकता था, मेरे पास कोई भी सबूत जो नहीं था। शाम को घाट पर जाकर बैठ गया। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक एक व्यक्ति आकर मेरे पास बैठ गया और बोला कि अगर कुछ बुरा ना माने तो कुछ बात कह सकता हूँ। मैंने कहा तो आप भी पूछ कर देख लीजिए। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं बहुत ही देर से आपको देख रहा हूँ, आप बहुत परेशान लगते हैं। पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, पर आप इतना परेशान क्यों हैं? कभी कभी बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। मैंने सोचा कि चलो कोई तो है नहीं जिसे बता पाऊँ। मेरे घर में मेरे से बड़ा कोई भी नहीं था। माता पिता थे तो उनका स्वर्गवास हो चुका था। मैंने सोचा कि ये बुजुर्ग है
तो चलो इन्हें ही बता देता हूँ, हो सकता है कि कुछ परेशानी का हल निकल आए। मैंने उनसे सारी बातें कह दी। उसने कहा पता नहीं आप विश्वास करोगे या नहीं, पर मेरे करने पर आप माँ की शरण में ही चले जाइए। मैंने कहा है माँ की शरण में ही तो बैठा हूँ। उन्होंने कहा है नहीं, माँ धूमावती के साथ आप बगलामुखी की भी जप कीजिए। मैंने बगलामुखी का जप आरंभ कर दिया। रोज़ दर्शन भी करने आता था मंदिर। कुछ ही दिन बीते थे, रीजनल मैनेजर का तबादला हो गया था और धीरे ही धीरे मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ बगलामुखी ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। जब भी आप धूमावती जी की साधना करते हैं तो जाने अनजाने में आपके शत्रुओं की भी वृद्धि हो जाती है। चाहे आप बाद में उन पर विजय पा लें, किंतु षड्यंत्र जरूर होते हैं आप लोगों के खिलाफ, और इन सब में माँ बगलामुखी ही आपकी सहायता करती है। जाने अनजाने में वह व्यक्ति मेरी सहायता ही कर गया था। जैसे तैसे मुझे पता चला, तो मुझे पता चला कि जिस व्यक्ति ने मुझसे चाबी ली थी वो भी बीमार पड़ चुका है। उसने अच्छे को दिखा दिया पर वो ठीक नहीं हो पाया था, और उसने जाने अनजाने में ही मुझे एक दिन मार्केट में वह टच में हो गया। मैंने पूछा कि और भाई कैसे हो, तो बोले बड़ा बीमार हूँ, मुझे पता है मैंने क्या किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं भी मजबूर था। उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, वो मुझे फंसाया जा रहा था। आज मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। डॉक्टर को शक है कि मुझे कैंसर है। मैं बोला कि तुम यही ले आओ, पैसे की चिंता मत करो, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा आज, पर मेरा मन तुम्हारे लिए साफ है। अगर तुम्हें कुछ भी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम भी माँ बगलामुखी की शरण में जाओ, उनसे माफ़ी मांगो, तो हो सकता है वो भी तुम्हारी मदद कर दे। नए मैनेजर ने स्टोर चेक कराया तो सब सही निकला। उसी समय मैंने समझ गया, मेरी भी ईमानदारी सामने आई और मैं इस केस से आज़ाद हो गया। मैं भक्तगणों यही कहना चाहता हूँ कि जब आप ईमानदार हैं तो किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बस उस परम शक्ति से डरिए जो लगातार निरंतर आप पर नजरें गड़ाए हुए हैं। आप यदि उससे ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो जीवन आपका कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसी आशा के साथ मैं यह साधक ना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़रूर आप लोगों के साथ यह शेयर कीजिए ताकि निरंतर बगलामुखी और माँ धूमावती के प्रति उनकी आस्था निरंतर बढ़ती जाए। धन्यवाद।